है, जिस तरह की हिमायत भारत कर रहा है, हमें इस चीज से बिल्कुल आंखें बंद नहीं करनी चाहिए कि कल कोई आग वो हमारे पड़ोस में लगाने जा रहा है और लगाएगा पड़ोस में, और इस तरफ दूसरा काया दुश्मन बैठा है। हमारी सरहदों पे नेतन्याहू का सबसे बड़ा बगल बच्चा बैठा हुआ है, मोदी की शक्ल। इस शख्स की एकतरफा चापलूसी आप देख लीजिए, इनकी एकतरफा चापलूसी इस हद तक है कि ये उसे कहते हैं चंद दिन पहले ट्विटर पे कि टेररिज्म हमारा मुश्तरका मसला है, हमें इसको ख़त्म करना है दुनिया से। तो जनाब, इसके पीछे अल्फाज के पीछे उनके अज़ाइम देखें। ये वो सिर्फ नेतन्याहू को नहीं कह रहे, ये वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर। और हम ये भी ना भूलें कि इस शख्स इस मुल्क ने इंदिरा गांधी के दौर में पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर हमला करने का एक नापाक मंसूबा बनाया था, जिसके लिए इजराइल के जेट्स जामपुर के एयरपोर्ट पे खड़े थे और वहां से उड़ने के लिए तैयार थे। जब इस मंसूबे का पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अफवाज और इंटेलिजेंस को खबर हुई, और उसके बाद उनके जवाब और उनके पैगाम के बाद ये मंसूबा जो है ये कामयाब नहीं हो सका। वरना जो उन्होंने किया था इराक में जो वो किया था, जिस तरीके से हमले किए थे उनकी एटमी तनसीबात पर, उनका पूरा इरादा था कि पाकिस्तान में भी ये करे। ये वो इंडस वाटर ट्रीटी है जो 4 जंगों के बावजूद कायम और दायम रही। इस इंडस वाटर ट्रीटी को जंगों के बावजूद नहीं छेड़ा गया। आज अगर इसको छेड़ने की बात हो रही है तो इसका मतलब है एक बहुत बड़ी जंग की तरफ भारत हमें धकेलना चाह रहा है। लिहाजा हम इस साजिश को समझें, ये एक साजिश है और खौफनाक साजिश है, और हम ये बावर कराएं कि हम अपने दरियाओं के पानी को किसी सूरत भी जो है वो इस भारतीय मंसूबे का शिकार नहीं होने देंगे। अब चूंकि हम अपने मसाइल में इतने घिरे होते हैं कि हमारी तवज्जो नहीं गई, आप समझ सकते हैं कि ये किस कदर खौफनाक इरादा है और ये किस कदर यकतरफा ऐलान जो है वो कितनी बड़ी जो है झगड़े का बायस बन सकता है। मगर भारत हठधर्मी करते हुए एक मज़मूम मंसूबे के तहत पाकिस्तान को बदतरीन खुशहाली का शिकार करना चाहता है, और इसके लिए अब आप खुद देख लीजिए कि रावी और सतलुज गंदे नाले भी नहीं बल्कि सूख चुके हैं। उनको देखकर दुख होता है, और अब भारत की निगाहें बाकी दरियाओं पर हैं, बाकी 3 दरियाओं पर हैं, और इसका ऐलान उसने अपने सबसे बड़े अखबार में ज़राए के हवाले से खबर चलाकर कर दिया है। आज भी हम एक जंग के, हमारे हमसाया मुल्क एक जंग के दहाने पे खड़ा है, हमारी अभी उस तरफ कोई नज़र नहीं है। लेकिन अगर ये जंग लड़ी जाएगी, जो कि कल अमरीकी सोर्सेस से कहा गया है कि अगले चंद दिनों में हमला होगा ईरान पे, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी नज़र नहीं होनी चाहिए उस दुश्मन पर जिसकी एक तरफ सरहद पे उसका बगल बच्चा बैठा हुआ हमारा पानी रोकने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ वो बैठा हुआ है जो हम पहले भी जिसके दिल में ये ख्वाहिश पनपती रही है कि वो हमारी एटमी तनसीबात पर हमला करे और उसे ख़त्म करे, और साथ ही अखबारात में ये इंटरनेशनल जरीदों में ये खबरें छपवाई जाती हैं कि पाकिस्तान ईरान को मिसाइल फराहम कर रहा है। लिहाजा चेयरमैन साहब, इन सब चीज़ों को हमें बहुत गौर से देखना चाहिए। मुझे इस बात का इदराक है कि हम अपने मसाइल में फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं, मगर हमारे साथ जो होने वाला है, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जिस तरह की हिमायत भारत कर रहा है, हमें इस चीज से बिल्कुल आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, दैनिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। कंगाल पाकिस्तान की संसद में महिला सांसद ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते को लेकर भारत पर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। द हिंदू जो भारत का एक बड़ा अखबार है, उसमें खबर शाये हुई कि भारत ने फैसला कर लिया है, और ज़राए से खबर छापी गई कि भारत ने फैसला कर लिया है कि आइंदा परमानेंट इंडस कमीशन की कोई भी मीटिंग नहीं होगी जब तक पाकिस्तान इस बात पर दबाव में ना आए कि 1960 का सिंध तास मुआहदा इंडस वाटर ट्रीटी को रीविज़िट किया जाए। ना सिर्फ रीविज़िट बल्कि रीनेगोशिएट किया जाए। जो इंटरनेशनल लॉ इस दुनिया में राइज है, जिसका वैसे कोई हैसियत नहीं रही, जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके बाद,
मगर वो इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि आप आबी जो गुजरगाहें और आबी रास्ते और दरियाओं के रास्ते नहीं तब्दील किए जा सकते, कि ये बहुत अहम मसला है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए मसला है, आज का मसला है। लिहाजा मैं इस बात की तायीद करती हूँ कि याहिया सिनवार के लिए, शहीद के लिए हमें करारदाद पेश करनी चाहिए। मैंने इससे पहले करारदाद पेश करने का मुझे शर्फ हासिल हुआ पहली शहादत पे, और अब मैं ये कहती हूँ कि वो मुजाहिद था, मरते वक्त उसके साथ गन थी, मरते मरते उसने उनका ड्रोन गिराया, और जब उसे ना मार सके तो उनके स्नाइपर ने उसको शहीद किया। लिहाजा ये करारदाद शायद कुछ मायने ना रखती हो, मगर हम सब पे इतना फर्ज है, और ये हम पे हमारे दीन की तरफ से भी फर्ज है कि अगर हम किसी चीज को हाथ से ना रोक सके तो कम से कम दिल में बुरा जाने, जबान से बुरा समझें, और ये जो कम तर दर्जे हैं ईमान के उसमें शामिल होता है। लिहाजा में कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हम उन कम तर दर्जों में शामिल हो जाएं आज इस करारदाद को ड्राफ्ट करके और पास करके। बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान की संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच बहस होती रहती है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वे भारत का नाम लेकर शाहबाज सरकार पर तंज कसते हैं। ऐसा ही एक वाकया फिर देखने को मिला जब पाकिस्तान के एक महिला सांसद ने अपने भाषण के दौरान सिंधु जल समझौते पर भारत के कदम पर मौजूदा शाहबाज सरकार को आगाह करते हुए कहा कि हमें अपने पड़ोसी भारत से डरना चाहिए, क्योंकि भारत और इजराइल दोस्त हैं और वे दोनों ही पाकिस्तान के लिए खतरा है। भारत अक्सर हमें सिंधु जल समझौते पर हमें धमकाता रहता है, अतः हमें इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए, वरना पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।